साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, जिन साथियों की ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में लगाई जाती है उन साथियों को पूर्णतः प्रशिक्षित किया जाता है और वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की प्रशिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न जिलों में चल रही है। इसी क्रम में यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जिन साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको मतदान के दौरान जो विशिष्ट प्रकरण आते हैं जिनसे काफ़ी टेंशन उत्पन्न होती है और घबराहट में यह समझ में नहीं आता कि कार्रवाई किस प्रकार से की जाए, प्रशिक्षण लेने के बावजूद भी आपको दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि मतदान के दौरान जो भी विशिष्ट प्रकरण आते हैं उसमें आपको किस प्रकार से कार्रवाई करना है, जिससे कि आपकी मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। तो आइए चलते हैं, विशिष्ट प्रकरण को किस प्रकार से हैंडल करना है उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहला जो विशिष्ट प्रकरण है साथियों वो होता है टेस्ट वोट। इसको 49 MA के माध्यम से जाना जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हैं। यदि कोई मतदाता वीवीपैट में गलत वोट की प्रिंटिंग की शिकायत करता है तब मतदाता को विभिन्न प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। यानी कोई मतदाता आता है और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेता है और जब वो वोट डालने जाता है तो वहाँ पर एक वीवीपैट के नाम से मशीन रखी हुई है जिसमें पर्ची आती है कि संबंधित मतदाता ने जिस भी वोट दिया है, जिसको भी X को दिया, Y को दिया, Z को दिया है, तो उसकी पर्ची में भी वही प्रिंट होके आता है। अगर उसकी वो शिकायत करता है तब आपको यह प्रक्रिया अपनाना है 49 MA के तहत। अब उसमें आपको करना क्या है, शिकायत गलत पाए जाने पर उसके विरुद्ध धारा 177 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सर्वप्रथम आप उसको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो आपके विरुद्ध, अगर ऐसा नहीं होता है, जो आप कह रहे हैं वो बात गलत होती है, तो आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी और 177 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर संबंधित से घोषणा पत्र उसके हस्ताक्षर करवाएंगे। पीठासीन अधिकारी नियम 49 MA का उपभाग जो होता है D के अंतर्गत एक घोषणा भरवाएगा तथा गलत घोषणा होने पर उसके विरुद्ध धारा 177 के तहत कार्रवाई के बारे में भी उसको बताएगा। रजिस्टर 17 का में इस मतदाता की दूसरी बार प्रविष्टि की कार्रवाई की जाएगी। उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे, अंगूठे का निशान लिया जाएगा। कोष्टक में टेस्ट वोट भी अंकित करें। अब मतदाता टेस्ट वोट पीठासीन अधिकारी एवं अभिकर्ताओं की उपस्थिति में बूथ में जाकर डालेगा। नहीं, इस प्रकार यह एक प्रकार का ओपन वोट होगा, क्योंकि ये वोट सभी को पता है किसको दिया जा रहा है। चूँकि ये ओपन वोट है इसलिए यहाँ पर पीठासीन अधिकारी और एजेंट की उपस्थिति में बूथ में डाला जाएगा। यदि वीवीपैट संबंधी शिकायत सही है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान रोककर RO को सूचित किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि संबंधित की शिकायत गलत है तो इसकी प्रविष्टि अभिलेख मतों के लेखा 17C में क्रमांक 5 पर इसकी जानकारी अंकित की जाएगी और इसे अस्वीकृत मत माना जाएगा तथा संबंधित पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आपने जाना कि वो जो टेस्ट वोट है उसमें हमको क्या करना है। तो मुख्य रूप से आपको जो भी मतदाता ऐसा कहता है कि जो जिस अभ्यर्थी को मैंने वोट दिया है उस अभ्यर्थी का वोट की जो स्लिप है वो उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको आप सर्वप्रथम 177 धारा के तहत होने वाली कड़ी कार्रवाई के बारे में अवगत करा दें। फिर उसके बाद जो घोषणा है वो भरवा लें। अगर वो नहीं मानता है तो भी इसके पश्चात आप जो मतदान प्रक्रिया है उससे गुजारेंगे और बूथ में जाकर पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता जो है वहाँ पर उनकी उपस्थिति में उससे वोट डलवाएंगे। अगर वो जो कह रहा है वो बात सही होती है तो वहीं पर मतदान प्रक्रिया रुक जाएगी और आप अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको आप सूचना दे देंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अगर उसकी जो बात है वो गलत सिद्ध हो जाती है तो फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी
और इस पूरी प्रक्रिया को आप जो अभिलिखित मतों का लेखा है 17C में क्रमांक 5 पर इसकी जानकारी अंकित करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से आपने जाना कि टेस्ट वोट 49 MA और MA D में आपको क्या करना है। चलिए चलते हैं अब इसके एक प्रपत्र के बारे में। देखिए यहाँ पर उसी प्रपत्र जो आप भरा जाएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, डेमो है। लोकसभा निर्वाचन 2024 144 विदिशा 80 डाइट विधि मतदाता का घोषणा पत्र का प्रारूप। इसमें आप देखिए ये सब लिखा हुआ है। मतदाता के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान ले लेना, मतदाता का नाम लिख देना, पिता का नाम, मतदाता सूची की भाग संख्या, उक्त भाग में सरल क्रमांक लिख देना, मतदाता सरल रजिस्टर में सरल क्रमांक लिख जाएगा और जो जिस तारीख में ये चुनाव है वो तारीख आ जाएगी और सील लग जाएगी पीठासीन अधिकारी की। तो इस प्रकार से ये आपको एक घोषणा पत्र निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49 MA के तहत घोषणा पत्र का प्रारूप आपको ये लिख लेना है। तो इस प्रकार से उसमें कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। जो दूसरा जो विशिष्ट प्रकरण है वो है साथियों निविदत मत, जिसको टेंडर वोट के भी नाम से जाना जाता है। क्या होता है ये निविदत और टेंडर वोट, आइए देखते हैं इसको। किसी मतदाता का मत पहले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जा चुकने पर असली मतदाता की पहचान सुनिश्चित करते हुए उसे मत देने का अधिकार होगा। यानी आपके पोलिंग बूथ में कोई ऐसा मतदाता आता है और वो कहता है कि मुझे वोट डालना है, लेकिन आप कहते हैं कि आपका वोट तो पहले से पड़ चुका है। अब वो ये कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी आया हूँ, मेरा वोट पहले से कैसे डल गया। तो इस प्रकार से ये जो वोट की प्रक्रिया है ये कहलाएगी आपकी निविदत मत या टेंडर वोट। इसमें आपको करना क्या है, उसे EVM द्वारा मतदान ना कराते हुए निविदत मत पत्र जारी कर मतदान कराया जाएगा। चूंकि इसका जो नाम ही है निविदत मत, यानी इसको इंग्लिश में टेंडर वोट कहते हैं। अब यह वोट मशीन में ना डल के निविदत जो पत्र है उसके आधार पर डाला जाएगा। निविदत मत पत्र के पीछे प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन की सील व हस्ताक्षर तथा प्रतिपत्र पर मतदाता के हस्ताक्षर व जानकारी अंकित करना है। यह मतपत्र लिफाफे में रखकर सील्ड किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं की जानकारी मतदाता रजिस्टर 17K में नहीं होगी, इसके स्थान पर 17K में उसकी जानकारी रखी जाएगी। इस प्रारूप में मतदाता रजिस्टर 17K से खोजकर उस मतदाता की जगह अन्य मतदाता ने किस सरल क्रमांक पर डाला है वह भी लिखा जाएगा। तो ये जो टेंडर वोट है ये कभी कभी भूलवश हो जाता है कि जैसे कोई मतदाता आता है और जो प्रक्रिया होती है उसमें भीड़ की वजह से, जल्दीबाजी की वजह से जो सरल क्रमांक काटना था उसकी जगह दूसरा सरल क्रमांक अगर कट जाता है धोखे से, तो इस प्रकार की उलझनें पैदा हो जाती हैं। लेकिन आपको इसमें से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रकरण भी काफ़ी आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इसके लिए जो प्रपत्र भरा जाएगा वो आप देखिए। निविदत मतों की सूची आपको 20 निविदत पत्र जो मिलते हैं उसमें से जो सबसे लास्ट का निविदत पत्र होता है उसको आपको यूज में लेना है। सबसे पहले वाला यूज में नहीं लेना है, आपको लास्ट नंबर वाला निविदत आपको यूज करना है। इसके पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे निर्वाचक का नाम डाल लेंगे, निर्वाचक नली में निर्वाचक की क्रम संख्या डाल रखेंगे। उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17K क्रम संख्या जिसने निर्वाचक के बदले पहले ही से मतदान कर दिया वो संख्या डाल देंगे और निर्वाचक के अंगूठे का निशान इसमें ले लेंगे। ये आपको 17K जो प्रारूप दिखाई दे रहा है इसमें आपको उसकी एंट्री कर लेना है। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आप इस निविदत यानी टेंडर वोट को हैंडल कर पाएंगे। इसके पश्चात साथियों अगला जो विशिष्ट प्रकरण है वो है अव्याक्षेपित यानी चैलेंज वोट। जैसे नाम में ही है इसका चैलेंज किया जाएगा। यहाँ पर किस प्रकार का चैलेंज होगा आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए मतदान अधिकर्ता द्वारा किसी मतदाता की पहचान को चुनौती देना, यानी कोई मतदाता आपके पोलिंग बूथ के अंदर आता है और P1 उसका नाम लेता है और कहता है कि इसका नाम X है, लेकिन जो एजेंट वहाँ बैठे रहते हैं वो कहते हैं नहीं है सर इसका नाम X नहीं, इसका नाम तो Y है। तो वहाँ पर चैलेंज होता है। अब इसमें करना क्या है, अभिकर्ता द्वारा निर्धारित 2 रुपये की राशि जमा करने पर ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा चुनौती स्वीकार की जाएगी। इस प्रक्रिया में आपको विशेष तौर पर ध्यान ये रखना है कि अगर इस प्रकार के जो विशेष प्रकरण आते हैं तो P1, P2 और P3 को अपना काम कंटिन्यू करते रहना है।
और ऐसे प्रकरणों को आप पीठासीन के पास भेज दें। किसी भी प्रकार की कोई अनावश्यक बहस ना करें। अगर आप बहस करते हैं तो चुनाव प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे आपको भी दिक्कत होगी। तो आप तो ऐसे प्रकरणों को उठा के सीधे पीठासीन अधिकारी के पास भेज दें, वो वहाँ पर उसको हैंडल करेंगे और चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो इसमें आपको करना यह है कि 2 रुपये की जो राशि है जमा करने पर ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा चुनौती स्वीकार की जाएगी। अगर वो 2 रुपये का राशि नहीं देता है तो आगे की प्रक्रिया चुनौती स्वीकार नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता की गहन जांच की जाएगी। उससे पूछा जाएगा कि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसके आगे पीछे जो वोटर होते हैं उनके नाम पूछ लिए जाएंगे। तो इससे हल्की फुल्की पहचान कर ली जाती है उसकी। असली मतदाता होने पर एजेंट के 2 रुपये जब्त कर लेते हैं। मतदाता को सामान्य प्रक्रिया से मतदान करने दिया जाएगा। नकली मतदाता होने पर एजेंट के 2 रुपये वापस कर नकली मतदाता को पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया जाएगा। चुनौती सिद्ध न होने पर मतदाता को मतदान की अनुमति और चुनौती की राशि को राजसात कर लिया जाएगा। चुनौती सिद्ध होने पर मतदाता को वोट से वंचित कर पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा जाएगा और अभिकर्ता की राशि वापस करना होगा। प्रारूप 14 में रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रारूप होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर ये देखिए, ये है अव्यक्षेपित मतों की सूची। इसमें आपको ये यहाँ पर दर्शाना होगा निर्वाचक का नाम, नामावली में भाग की क्रम संख्या, उस भाग पर निर्वाचक के नाम का क्रम संख्यांक, जिस व्यक्ति के खिलाफ अव्यक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, और इस प्रकार आपको ये भर लेना है। चुनौती, यदि कोई पहचान वाला हो तो उसका नाम, अव्यक्षेपित का नाम, पीठासीन ऑफिसर का आदेश, चुनौती मान्य या अमान्य का उल्लेख करें। इस प्रकार से आपको ये भरना है। और अव्यक्षेप की जो फीस की 2 रुपये की जो रसीद है उसका ये जो प्रारूप मैंने आपको यहाँ दिखाया है उसका डेमो, इस प्रकार आपको वो भर के उसको तैयार कर लेना है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो चैलेंज वोट की जो कार्रवाई है वो आपको करना है। इसके पश्चात अगला जो प्रकरण है वो है अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं का मतदान। इसमें भी आपको क्या याद रखना है साथियों, ऐसे मतदाता को एक साथी के साथ मतदान करने की पात्रता, यानी जब अंधे और शिथिलांग व्यक्ति मतदान केंद्र पर आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वोटिंग मशीन में वोट डालने के में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में उनके साथ एक अटेंडर पोलिंग जो बूथ है वहाँ पर जाता है और उसको वोट देने की जो प्रक्रिया है उसमें मदद करता है। इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो भी वो साथी आ रहा है उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में ये आयोग के निर्देश हैं कि 18 वर्ष से कम का व्यक्ति उनके साथ नहीं जाएगा। तो साथी द्वारा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराना और एक ही मतदाता का साथी बनना। प्रारूप 14 का पर मतदाता की जानकारी संधारित करना है। मतदाता के बाएं हाथ और साथी के दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो मतदाता है उसके तो बाएं हाथ में लगेगी तर्जनी पर, और जो साथी उसके साथ आया है उसकी तर्जनी पर दाएं हाथ में स्याही लगाई जाना है। मतदाता प्रकोष्ठ में मतदाता के साथ उसकी सहमति अनुसार साथी द्वारा मतदान करना। मतदाता रजिस्टर 17 का में रिमार्क में अंकित भी किया जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें जो प्रपत्र भरे जाएंगे, अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के साथी का घोषणा पत्र, ये आप देखिए, ये इसमें आपको पिता का नाम, मैं और उसके पिता का नाम, 28 वर्ष उसकी उम्र है, और ये मैंने आज तारीख को मतदान के ऊपर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है और मैं की ओर अपने द्वारा अभिलिखित मत को गुप्त रखूंगा। इस प्रकार से आपको ये जानकारी भर लेना है। और दृष्टिबाधित तथा शिथिलांग मतदाताओं की आपको इस प्रकार से सूची तैयार करना है, कितने लोगों ने इस प्रकार की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। ये है प्रारूप 14 का, ये आपको ध्यान रखना है। सभी साथियों को प्रपत्र भरने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए इस PDF में मैं आपको इस प्रपत्र जो भरे हुए प्रपत्र हैं उनकी भी जानकारी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसके पश्चात आपको अगला जो विशिष्ट प्रकरण है मतदाता की आयु के संबंध में घोषणा। तो इसमें आप देखिए, यदि पीठासीन अधिकारी को किसी मतदाता की आयु 18 वर्ष से कम है लगे तो क्या कार्रवाई आपको करना है। उसके लिए निर्वाचक की पहचान हेतु स्वयं संतुष्ट हो जाएं। निर्वाचक नामावली के संदर्भ वर्ष के 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को आयु के बारे में घोषणा उचित प्रारूप पर लिया जाए, उसे दंड प्रावधान के बारे में सूचित करें।
अन्य मतदाताओं की एक सूची तैयार करें जिसमें आपने कम उम्र के मतदाताओं से संबंधित सूची के अनुबंध के भाग 1 भाग 2 में ऐसी घोषणाएं प्राप्त की हैं। तो इस प्रकार से आपको ये प्रकरण हैंडल करना है जो कि मतदाता की आयु के संबंध में है। और उसका जो प्रपत्र है वो आप देखिए, लोकसभा 18 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचक आयु के बारे में घोषणा। इस प्रकार से आपको ये आयु के बारे में घोषणा वाला प्रपत्र तैयार कर लेना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पश्चात वीवीपैट की पर्ची लटकी रह जाने पर की जाने वाली कार्रवाई, ये भी काफ़ी विशेष प्रकरण में आता है। कभी कभी जब मतदाता वोट देता है और जो उसकी जो पर्ची है वो वीवीपैट में लटकी रह जाती है, तब आपको क्या कार्रवाई करना है। तो वीवीपैट में लटकी हुई पर्ची होने पर उसे गिराने का प्रयास बिल्कुल ना करें। तत्काल उस मशीन को बदला जाना चाहिए क्योंकि यह वोट रिकॉर्ड न होने से पुनः नई वीवीपैट मशीन में डाला जाना अपेक्षित है। तो ये विशेष प्रकरण है, आपको विशेष तौर पर इसमें आपको कोई अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, ना ही उसको हिलाना डुलाना है कि पर्ची क्यों नहीं गिर रही है। आपको तुरंत सूचना देना है। इस घटना को पीठासीन अधिकारी की डायरी में घटना की तिथि एवं समय, मतदाता का नाम एवं उसका सरल क्रमांक जिसको मतदान की पुनः अनुमति दी गई थी अंकित किया जाना होगा एवं घटना के पूर्व कुल वोटों की संख्या भी अंकित की जाएगी। तो इस पर आपको रेफरेंस लिखना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी की डायरी में इसको आपको लिख लेना है। इसके पश्चात है मतदाता द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय करना। ये भी एक विशेष प्रकरण में आता है। इसमें आपको क्या करना है, निर्वाचक मतदाता रजिस्टर 17 का में संपूर्ण प्रविष्टियां, हस्ताक्षर, अंगूठा, अमिट स्याही लगाने के पश्चात मत नहीं देने का विनिश्चय करता है। यानी इस प्रकरण में क्या होता है, कोई मतदाता आता है, P1 उसका नाम बोलता है, नाम होने के बाद उसको P2 के पास भेज दिया जाता है। P2 उसका साइन करवाता है, अंगूठी पे उसका जो उंगली होती है उसमें स्याही का निशान लगा देता है और उसको पर्ची जारी कर देता है। P3 के पास पहुंचता है, वोट इशू कर देता है। अब वो कहता है कि मुझे वोट नहीं देना है। अब उस स्थिति में वोट इशू हो चुका है, अब वो कह रहा है कि मुझे वोट नहीं देना है। तब आप उस स्थिति में कार्रवाई क्या करेंगे, मतदाता रजिस्टर 17 का में उसके रिमार्क कॉलम में मत देने से मना किया लिखा जाएगा नियम 49O के तहत। निर्वाचक के हस्ताक्षर का निशान ऐसी टिप्पणी के सामने लिया जाएगा। यदि कंट्रोल यूनिट से वोट जारी करने के बाद मतदाता मत नहीं देने का विनिश्चय करता है तो उपरोक्तानुसार कार्रवाई कर यह वोट आगामी मतदाता के मतदान हेतु उपयोग किया जाएगा। मतदाता के रजिस्टर के कॉलम 1 में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि अंतिम मतदाता तो मतलब फिर क्या होगा, उसके वोट को अगर वो रिलीज हो चुका है तो उसके कॉलम में वोट देने से मना किया और वो वोट अगला जो वोटर जो अभ्यर्थी आएगा वोट डालने के लिए उसमें उसको यूज कर लिया जाएगा। लेकिन अब एक अगला क्वेश्चन ये बनता है कि साहब अगर ऐसा केस आखिरी मतदाता के केस में हो, अब उसके बाद किसी को वोट देने का नंबर ही नहीं है, तब क्या करेंगे। तब उसके लिए आप ये देखिए लिखा है, यदि अंतिम मतदाता मत नहीं देने का विनिश्चय करता है तो उपरोक्त कार्रवाई कर कंट्रोल यूनिट का आपको पावर बटन ऑफ करके देना है। क्या कर देना है, कंट्रोल यूनिट का पावर बटन आपको ऑफ कर देना है और कंट्रोल यूनिट को वीवीपैट से डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर देना है और कंट्रोल यूनिट का पावर बटन ऑन करें। इससे जारी किया हुआ वोट कैंसिल हो जाएगा। तत्पश्चात CU की क्लोज बटन दबा दें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, वैसे होता नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो कंट्रोल यूनिट है उसको आप ऑफ कर दें, वीवीपैट से डिस्कनेक्ट कर दें, फिर आपको उसको कनेक्ट करके कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे तो जो वोट रिलीज किया था वो ऑटोमेटिक डीएक्टिव हो जाएगा और फिर उसके पश्चात जो आपको क्लोज की प्रक्रिया वो आपको भली भांति कर लेना है। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाता, इसमें किसी मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन या गोपनीयता भंग करने पर
पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी मतदाता मतदान प्रक्रिया का पालन न करे तो पीठासीन अधिकारी COER 1961 के नियम 49M के अंतर्गत मत देने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा। मतदान में जो भी कार्रवाई की गई उसे रद्द किया जाएगा। मतदाता रजिस्टर 17 का के रिमार्क कॉलम में मत डालने की अनुमति नहीं दी गई, यह टिप्पणी लिखा जाएगा। मतदाता रजिस्टर 17 का के पहले कॉलम में इस मतदाता या उसके बाद के मतदाता की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे मतदाताओं की संख्या का उल्लेख अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 17 गा में की जाएगी। तो इस प्रकार जो पीठासीन अधिकारी द्वारा है मतदान के लिए जो अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाता उनके ऊपर कार्रवाई आपको किस प्रकार से करना है ये इसमें दिया गया है। प्रॉक्सी प्रतिनिधि द्वारा मतदान, ये भी एक विशेष प्रकरण है। वर्गीकृत सेवा मतदाताओं को उनके द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को प्रॉक्सी मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। आपके मतदान केंद्र से संबंधित प्रॉक्सी वोटर अपना मत वर्गीकृत सेवा मतदाता के लिए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार करेंगे। प्रॉक्सी के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी क्योंकि यह पंजीकृत मतदान केंद्र में स्वयं का वोट भी डालेगा। प्रॉक्सी वोटर हेतु मतदाता रजिस्टर 17 का के दूसरे कॉलम में दर्ज मतदाता का सरल क्रमांक वर्गीकृत मतदाता सूची में दिए गए सरल क्रमांक के अनुसार होगा। इस क्रमांक के साथ PV यानी प्रॉक्सी वोटर लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रॉक्सी वोटर की जो आपको कार्य के समय जो विशेष प्रकरण आते हैं उनको आपको किस प्रकार से हैंडल करना है और हैंडल करने के पश्चात अपनी मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चालू रखना है जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपके पास जो जानकारी आपको प्रशिक्षण में दी गई है उसको आप आधार मानते हुए कार्रवाई करें, क्योंकि सभी वीडियो में आपको जो जानकारी दी जाती है वो आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रदान की गई है। फिर भी अगर आपको कोई शंका हो तो आप अपने RO से संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी जो आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए उसके आधार पर तैयार की गई है। फिर भी इस जानकारी में अगर कोई भूलवश गलती हो गई हो तो आपको जो प्रशिक्षण दिया गया है आप उसी को अपना आधार माने, ना कि इस वीडियो को। मतदान के दौरान जो विशिष्ट प्रकरण थे मैंने आपको यहाँ पर बताए। उम्मीद है सभी प्रकरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।